पिछले क्लास में हम देखे थे मेल रिप्रोडक्शन। अब मेल रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट हमारे बच गए हैं, उस पार्ट को हम देखते हैं। यहाँ देखिए मेल रिप्रोडक्शन, हम इनके बारे में पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए यहाँ के कुछ पार्ट छूट गए थे, है ना, तो हम इस पार्ट को देखते हैं। यहाँ एक पार्ट और होता है ना, जो एपिडिडाइमस है। इस पार्ट को आप देखिए कैसा रहता है ये पार्ट। यहां पर देखिएगा आप, यहां पर क्या होता है, ये इसके अंदर का पार्ट है जो यहां पर होता है ना। तो ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर का पार्ट है। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जहां स्पर्म बनता है। इसका नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और यहां का नाम है, ये जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है ट्यूबुल रेक्टी। क्या है, ट्यूबुल रेक्टी। क्लियर है, ट्यूबुल रेक्टी। और ये जो है टेस्टिकुलर, ये क्या है, टेस्टिकुलर प्लेक्सस। टेस्टिकुलर प्लेक्सस ये आपका है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुल रेक्टी, टेस्टिकुलर प्लेक्सस। और यहां देखिए यहां एक है वासा डिफरेंशिया। क्या नाम है, वासा डिफरेंशिया। और यहां जो आता है इसका नाम हम पढ़ चुके हैं पहले भी, वासा डिफरेंशिया। पढ़ चुके हैं वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। अब यहां देखिएगा, यहां तीन पार्ट होते हैं। यहां क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। यहां पर तीन पार्ट होते हैं। ये जो है तीन पार्ट है, यहां पर तीन पार्ट हैं, है ना। ये है आपका कॉपुट। क्या नाम है, कॉपुट। दूसरा नाम है कॉर्पस। क्या नाम है, कॉर्पस। तीसरा है कौडा। क्या नाम है तीनों, यहां पर देखिए तीन पार्ट पाए जाते हैं, कॉपुट, कॉर्पस और कौडा। ये तीनों मिलकर बनाते हैं एपिडिडाइमस। क्या बनाते हैं, एपिडिडाइमस। अधिवृष्ण जिसको बोलते हैं, क्या बनाते हैं, एपिडिडाइमस। यहां पर देखिए फिर से एक बार देखते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये एक वृषण में एक से तीन पाए जाते हैं। कितना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक से तीन पाए जाते हैं। इस टेस्टिस के अंदर हम बना के देखेंगे टीएस स्ट्रक्चर, तो उसमें देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक से तीन कितना पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक से तीन होते हैं, एक से तीन या चार हो सकते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यह है ट्यूबुल रेक्टी जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहां इसको बोलते हैं वृषण जालिका, टेस्टिकुलर प्लेक्सस। और यह है वासा डिफरेंशिया, जहां से ये बनने के बाद स्पर्म ये ऊपर जाता है। यहां तीन पार्ट होते हैं, कॉपुट, कॉर्पस और कौडा। कॉपुट, कॉर्पस और कौडा, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एपिडिडाइमस यानी अधिवृष्ण। ध्यान रखिएगा, एपिडिडाइमस किससे मिलकर बना है, तो कॉपुट, कॉर्पस और कौडा। और यहां से फिर जैसे बन जाता है, फिर ये वासा डिफरेंशिया से होकर पेरिस तक जाता है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें ग्लैंड को, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार दो बार इसको रिपीट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं, ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड के बारे में देखेंगे कि ग्लैंड कैसे होता है, कैसे स्पर्म से सीमेन कैसा बनता है ना, जिसको आप देखेंगे। अभी हम सिर्फ ग्लैंड के बारे में देखते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ग्लैंड मींस ग्रंथि के बारे में। तो यहाँ हमारे पास तीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। मेल रिप्रोडक्शन में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला क्या है, सेमिनल ट्यूब्यूल। क्या है, सेमिनल ट्यूब्यूल। दूसरा क्या था, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा क्या था, प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड क्या है,
कॉर्पस ग्लैंड या कॉर्पस ग्लैंड, इनका हिंदी नाम भी देखिएगा शुक्रकाय इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्रकाय। इसको बोलते हैं पुरुष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पृष्ठ ग्रंथि। इसका नाम है काउपस, कॉर्पस नहीं, काउपस, काउपस, काउपस। चलो रोकना थोड़ा। इसका नाम है, पहले देखिए, सेमिनल ट्यूब्यूल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपस ग्लैंड, शुक्रकाय, पृष्ठ ग्रंथि, काउपस ग्रंथि। इसका दूसरा नाम है, और करके या यहां लिख लीजिए, यही लिख देते हैं, यहां देखिएगा सेमिनल ट्यूब्यूल, प्रोस्टेट ग्लैंड और एक पाया जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है? बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यहां काउपस ग्रंथि भी, इसको काउपस ग्लैंड भी बोल सकते हैं या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यहां पर ये तीनों ग्लैंड जब मिलते हैं, यहां देखिएगा ये तीनों ग्लैंड जब मिलते हैं, है ना, ये तीनों ग्लैंड जब मिलते हैं, तीनों ग्लैंड मिलकर क्या बनाते हैं? सेमिनल, क्या बनाते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। क्या बनाते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा से जब स्पर्म मिलता है, क्या होता है? स्पर्म मिलता है। ये तीनों ग्लैंड मिलकर के बनाते हैं सेमिनल प्लाज्मा। इन सेमिनल प्लाज्मा से स्पर्म आके मिलता है, आपको डायग्राम में दिखाया था, है ना। यहां देखिएगा, फिर से एक बार रिवीजन उसी करा देते हैं, है ना। ये आपका टेस्टिस है, टेस्टिस है, यहां से टेस्टिस आया, ये यहां रफली बना रहा हूं, समझ जाइएगा। ये यहां से हम पढ़े थे, तो ये हमारा यहाँ तीन ग्लैंड पाए जाते थे। ये तीनों ग्लैंड के नाम है। जब यहां से स्पर्म आपके पास यहां पहुंचता था, इस तीनों ग्लैंड के साथ जब मिल जाएगा, इन तीनों ग्लैंड के साथ मिल जाएगा, तब ये क्या बनाएगा? तो सीमेन बनाएगा। क्या बनाएगा? सीमेन बनाएगा। क्या बनाएगा? सीमेन बनाएगा। क्या बनाएगा? सीमेन। इसको हिंदी में बोलते हैं वीर्य। क्या बोलते हैं? वीर्य। तो ध्यान रखिएगा, जब ये टेस्टिस से निकला है तो इधर स्पर्म होता है, लेकिन जब ये तीनों ग्लैंड से मिल जाता है, वो तीनों ग्लैंड मिलकर क्या बनाते हैं? सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं। प्लाज्मा में जब स्पर्म आके मिलता है तो वो सीमेन बन जाता है, यानी वीर्य बन जाता है। ये वीर्य बन गया। अब यहां देखिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। सेमिनल ट्यूब्यूल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपस ग्लैंड यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहां पर कुछ चीजों की मात्रा पाई जाती है। मतलब यहां देखिए, जैसे आप सुने होंगे रेप केस होता है, तो टेस्ट कैसे पता चलता है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड सुने होंगे, बहुत सी चीज है, अभी देखते हैं आगे। जैसे सेमिनल ट्यूब्यूल है, सेमिनल ट्यूब्यूल है, इसमें पाई जाता है फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज वही फ्रक्टोज है जो ग्लूकोज में पाया जाता है। ग्लूकोज में पाया जाता है जो मीठापन को शो करता है, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की मात्रा पाई जाती है सेमिनल ट्यूब्यूल में। आप ध्यान रखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड और एक है काउपस ग्लैंड। क्लियर है? तो सेमिनल ट्यूब्यूल जो है 60% काम आता है, 60% मिलकर बनता है। ये 25 से 30%, 25 से 30%, 10% होता है आपका काउपस ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इतना क्लियर है? यहां ध्यान रखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में यहां कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है। पूछा जाएगा कैल्शियम कहां पाया जाता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में पाया जाता है। और जो काउपस ग्लैंड है, इसमें लुब्रिकेंट का काम करता है। ये बॉडी में क्या काम करता है? लुब्रिकेंट का काम करेगा, मतलब स्नेहक का काम। जैसे ग्रीस, एक शटर को खोलेंगे तो ग्रीस का काम होता है स्मूथ करना, ये लुब्रिकेंट देगा। ये आपका कैल्शियम पूछेगा तो यहाँ, और फ्रक्टोज पाएगा तो ये ध्यान रखिएगा। सेमिनल ट्यूब्यूल 60% पाया जाता है सेमिनल प्लाज्मा में, 20 से 30% प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और जिसमें 10% काउपस ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों मिलकर बनाते हैं सेमिनल प्लाज्मा। उसमें स्पर्म जाके मिलेगा तो बन जाएगा सीमेन, जिसे बोला जाता है वीर्य।